एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था इनका। परिवार सदमे में है और पड़ोसियों तक का इतना बुरा हाल है कि रोजे में किसी ने कुछ नहीं खाया। मिलिट्री एक ऐसी चीज है जो अगर संभाल सकी इस देश को तो वो नेताओं ने तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, खुसूसी तौर पर भाजपा नेता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, देश में एक बहुत बड़ा घिनौना नाटक चल रहा है। नाटक का नाम है पहले मारो और फिर कैमरे पर विक्टिम काट। एक्स मुस्लिम सलीम पर गुस्ताखी के नाम पर जो कायराना और बर्बर हमला हुआ, उसके बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों दरिंदे जीशान और गुलफाम का एनकाउंटर करके सीधा ऊपर का टिकट काट दिया, जहन्नुम पहुंचा दिया। तो इस देश का रौधौली जो रुदौली गैंग है और कुछ एजेंडाधारी मीडिया चैनल छाती पीटने लगे, छाती पीट रहे हैं दोस्तों। बाकायदा इन हत्यारों के घर पर जाकर माइक लगा दिया गया है और हत्यारों के पिता बुनियाद अली कैमरे पर क्या कह रहे हैं पता है? कि साहब, हम तो टीन के छप्पर में रहते हैं, हमारी औकात कहां है कि हम 2.5 लाख के पिस्तौल रखें। अरे बुनियाद अली साहब, यही तो पूरा देश पूछ रहा है, यही तो यूपी पुलिस खुद पूछ रही है कि जब आपकी औकात टीन के छप्पर की है तो आपको उन मासूम बेटों के हाथ में 2.5 लाख की विदेशी पिस्तौल किसने थमाई? किसने थमाई और तुम्हें पता नहीं चला क्या? उस मौलाना ने जिसके यहां तुम पढ़ने भेजते हो। दोस्तों, जब पूछता हूं मैं इससे कि जब आपके बेटे लकड़ी का काम छोड़कर नबी की गुस्ताखी के नाम पर एक निहत्थे आदमी को सरेआम मौत के घाट उतारने गए, तब आपको खबर नहीं लगी? तब तो टीन का छप्पर याद नहीं आया? आपको यह तो पता है ना कि बेटे मदरसे में दीनदारी की तालीम लेने गए थे, लेकिन उनके दिमाग में जो ये तालिबानी जहर भरा गया, उसकी भनक आपको नहीं लगी? जब यूपी पुलिस की गोलियों ने हिसाब कर दिया और हिसाब बराबर कर दिया, तो आपको मिलिट्री की याद आ रही है। आप कह रहे हैं कि नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, खासकर बीजेपी के नेताओं ने। और उससे भी बड़ी शर्म आती है मुझे उन तथाकथित निष्पक्ष यूट्यूब चैनलों पर जो अपनी टीआरपी और खास एजेंडे के लिए इन अपराधियों के घर पहुंच गए। ये चैनल वहां जाकर ऐसा इमोशनल माहौल बना रहा है और बना रहे हैं जैसे एसटीएफ ने किसी क्रिमिनल को नहीं बल्कि किसी स्वतंत्रता सेनानी को मार गिराया हो। जी हां दोस्तों, अरे पाखंडियों, जब सलीम की बॉडी को हथियारों से छलनी किया जा रहा था, जब सड़क पर माफ कीजिएगा, जब ये सड़क किनारे उस घर पर जो दरिंदगी है उसका नंगा नाच चल रहा था, तब तुम्हारे कैमरे कहां थे? तब तुम्हारा मानवाधिकार का कीड़ा कहां सो रहा था? सलीम आज भी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके इंसाफ के लिए इकोसिस्टम ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सलीम इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो लोग हैं ना, ये भूल जाते हैं एक चीज। ये उत्तर प्रदेश है, यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो सन्यासी बैठा है जिसके राज में गुस्ताखी के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को कि कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, उनका सीधा इलाज होता है, सीधा इलाज होता है। अगर कोई इस मुगालते में रहे ना कि विदेशी आकाओं से फंडिंग लेकर, हथियार लेकर यूपी सड़कों पर खून बहाएगा और फिर उनका परिवार कैमरे पर रोजे का वास्ता देकर बच निकलेगा, तो कान खोलकर सुन लो, यूपी एसटीएफ को कोई विक्टिम कार्ड समझ नहीं आता। उन्हें सिर्फ ठोक दो की भाषा समझ आती है, ठोक दो की भाषा। तो दोस्तों, अरे जब 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 इसका जो है पिता है, इन दोनों गुलफाम और ये जो नाम है, इनके पिता है,
वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मीडिया के सामने? मतलब पॉलिटिकल गेम खेलने लग गए। तुम्हें 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 दाढ़ी वाले साहब, बाबा, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि राजनीति हो रही है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि बच्चे क्या कर रहे थे। और अब जरा इस कहानी के दूसरे हिस्से पर आइए। बाकायदा एक बड़ा न्यूज चैनल, नाम ले लूं क्या? नाम ले लूं? हाँ, किया है उन्होंने, किया है, नाम ले लेता हूं। यूपी तक अपना माइक लेकर दोस्तों इन आतंकियों के घर पहुंच जाता है मातम मनाने, और वहां जाकर सवाल क्या पूछता है पता है? क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है? अरे अरे लानत है ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे इकोसिस्टम पर। अब जरा इन हमलावरों के पिता बुनियाद अली का इंटरव्यू सुनिए। कैमरे पर कह रहे हैं, मेरे बेटे तो लकड़ी का काम करते थे, मेरे दो लड़कियां हैं, वो आलिमा है और कोई छोटा भी है, छोटा बेटा है, वो मदरसे में दीनदारी पढ़ने गया था। हमारी औकात तो 3 छप्पर की है, वो 2.5 लाख का पिस्तौल कहां से लाएगा, वगैरह वगैरह। अरे बुनियाद, जब तुम्हारे बेटे 2.5 लाख की वो विदेशी पिस्तौल लेकर आए थे तो तुम्हें नहीं पता चला? और एक दिन में नहीं होता ये सब। लकड़ी छीलने वाले इन हाथों में नबी की गुस्ताखी के नाम पर सरेआम खून बहाने का ये खूनी पैतरा किसने सिखाया? कौन है वो मास्टरमाइंड जो पीछे बैठकर इन लकड़ी वालों को इंटरनेशनल लेवल का आतंकी बना रहा था? और जब आपके बेटे दीनदारी की तालीम छोड़कर किसी निहत्थे की जान लेने निकले, तब आपका ये संविधान और अदालत याद नहीं आई? बड़े बड़े संविधान की बात करते हैं तो राहुल गांधी की भाषा है, संविधान चला गया हमारे देश से। और सुनिए इनका पॉलिटिकल ज्ञान। कैमरे पर रोते हुए कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कान खोल लीजिए, कान खोल लीजिए। कैमरे पर रोते हुए कह रहे हैं, नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया। यहां तक तो ठीक था। और क्या, उर्दू में, शुद्ध उर्दू, खसूसी तौर पर भाजपा नेताओं ने, खसूसी तौर पर, वो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं सर, खसूसी तौर पर भाजपा नेताओं ने, अब तो इस देश को सिर्फ मिलिट्री ही संभाल सकती है। अरे मिलिट्री संभाल सकती है, बातों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान को कौन संभाल रहा है? पाकिस्तान को कौन संभाल रहा है? मिलिट्री। पाकिस्तान को मिलिट्री संभाल रही है दोस्तों, और इन आतंकियों का बाप कह रहा है इस देश को मिलिट्री संभाल सकती है। ये पाकिस्तान बना रहे देश को, क्या बात है? समझ रहे हैं आप? जिनके खुद के घर में 2 दरिंदे निकले, सरेआम जाकर संविधान की धज्जियां उड़ा दी, वो आज देश के सिस्टम और सेना पर ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि मुसलमानों पर आफत आ रही है, आफत आ रही है। अरे आफत मुसलमानों पर नहीं आ रही है बुनियाद साहब, आफत सिर्फ उन जिहादी सोच वालों पर आ रही है जिन्होंने यूपी को अपनी जागीर समझ लिया था। और उस रोदाली मीडिया को देखिए, जब वो दोनों दरिंदे उस निहत्थे एक्स मुस्लिम सलीम को घेर कर जो कर्म को कंड कर रहे थे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब वो दर्द से चिल्ला रहा था, तब कहां था तुम्हारा इंसाफ? तब कोई चैनल माइक लेकर सलीम के घर क्यों नहीं गया? और आज सलीम अस्पताल में जिंदगी की और मौत के बीच जब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके मानवाधिकार के लिए तो कोई इकोसिस्टम खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सलीम तुम्हारे उस लिबरल एजेंडे में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे लिए तो हीरो वही है जो आतंक फैलाए और फिर एनकाउंटर होने पर रोजे और गरीबी का रोना रोए। रोजा चल रहा है, पाक महीना है, तमाम चीजें, लेकिन ये इकोसिस्टम और ये विक्टिम कार्ड वाले एक बात भूल जाते हैं। ये 2012 या 2015 का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां आप दंगे करेंगे, किसी की जान लेंगे, फिर अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलेंगे।
सिलाई मशीन और मुआवजा लेकर निकल जाएंगे केजरीवाल के हाथों। यह नया उत्तर प्रदेश है, अखिलेश यादव के हाथों भी यह नया उत्तर प्रदेश है। गुस्ताखी के नाम पर अगर कोई बीच सड़क पर तालिबानी अदालत लगाने की कोशिश करेगा तो याद रखिए यूपीएसटीएफ भी सड़क पर ही ऑन द स्पॉट इंसाफ के लिए अदालत लगा देती है और उनका फैसला किसी तारीख पर नहीं, सीधा ठोक दो वाली पॉलिसी पर होता है, सीधा, नो कनेक्शन। दोस्तों, आज इस पाखंडी इकोसिस्टम को सरेआम बेनकाम करना बहुत जरूरी था। यह वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं है बल्कि उन एजेंडाधारियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आतंकियों के एनकाउंटर पर छाती पीटते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूपी पुलिस ने जीशान और गुलफाम का एनकाउंटर करके सही किया? क्या ऐसे कट्टरपंथियों का यही अंजाम होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखकर जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत